क्या आप भी दिन भर पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की टेंशन में जीते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस वक्त में क्यों नहीं जीना सीख पाते? क्यों हम फ्यूचर में जीना और पास्ट को पकड़ना चाहते हैं? तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारी हैबिट बन चुकी है या हमारे ब्रेन की एक वायरिंग हो गई है? हमारे ब्रेन में एक डिफॉल्ट मोड होता है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और इस मोड में या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में। एक स्टडी हुई जिसमें यह देखा गया कि जब लोग रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज़्यादा एक्टिव होता है, और इस मोड में 47% जो थॉट्स होते हैं वो या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। यानी इससे ये समझ में आता है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर में चला जाता है। ह्यूमन माइंड को ऐसे प्रोग्राम किया गया है ताकि वो डेंजर पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके। इसलिए ह्यूमन दिमाग एक सिमुलेटर की तरह काम करता है जो कांस्टेंट फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, जिससे हम सरवाइव कर सकें। यही रीज़न है कि हम फ्यूचर को इसलिए प्लान करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो अवॉइड हो सके, और हमारी जो पास्ट के जो पेनफुल और जो गुड मोमेंट्स हैं उनको याद करते हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और जो फीलिंग्स हैं उसको फिर से महसूस कर सकें। हमारी आइडेंटिटी पास्ट के एक्सपीरियंस से बनती है। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो हमें डिफाइन करते हैं। लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ज़्यादा सोच लेंगे तो उन्हें फ्यूचर का कंट्रोल मिल जाए। साइकोलॉजी के हिसाब से प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट होने का मतलब है मेंटल हेल्थ इश्यूज को बुलाना। एक बार बुद्धा ने कहा था, पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज नॉट येट हियर, ओनली द प्रेजेंट इज रियल। मेडिटेशन में भी यही सिखाया जाता है कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस ही मुक्ति का रास्ता है। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम फ्यूचर में इसलिए जीना चाहते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ चाहिए, हमारी डिजायर्स, क्रेविंग, और पास्ट में इसलिए जीते हैं क्योंकि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, अवर्शन। एक एग्जाम्पल समझते हैं, अगर किसी को पास्ट ट्रॉमा है तो वो बोलेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और जो फ्यूचर डिजायर्स हैं उसमें वो बोलेगा कि मुझे अपनी लाइफ को, फ्यूचर को अच्छा बनाना है, नहीं तो मैं खुश नहीं रह सकता। जब आपका माइंड पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में उलझता है तो ये सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिसमें हमारे साथ तीन चीज़ें होती हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। इसी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है। लेकिन अगर हम इसे कम करना चाहते हैं तो फिजिकल सेंसेशंस को हम देख सकते हैं। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करना चाहते हैं तो उसको 5 स्टेप्स में आप डिवाइड करिए। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है 5 थिंग्स यू कैन सी। वो 5 चीज़ें क्या हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रूम में बैठे हैं और आपके सामने लैपटॉप है तो आप लैपटॉप की स्क्रीन देख सकते हैं, फैन की मूवमेंट्स देख सकते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया, फिजिकल सेंसेशंस हमारे 5 सेंसेस होते हैं, राइट। तो उनको जब हम देखना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड काम मूवमेंट में आता है। सेकंड स्टेप है 4 थिंग्स यू कैन टच, या आपके आसपास कोई चीज़ है जिसको छू कर आप महसूस कर सकते हैं। तो वो 4 चीज़ें क्या है। थर्ड स्टेप 3 थिंग्स यू कैन हियर, वो 3 चीज़ें क्या हैं जिनको मैं सुन सकता हूँ। 2 थिंग्स यू कैन स्मेल, वो ऐसी 2 चीज़ें क्या हैं जिनको मैं सूंघ सकता हूँ। 1 थिंग यू कैन टेस्ट, वो एक ऐसी चीज़ क्या है जिसको मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। इस टेक्निक में बस 2 मिनट के लिए अपनी जो सांस है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर माइंड इधर उधर भाग रहा है तो उससे लड़ना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना। मेडिटेशन का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो प्रैक्टिस है ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को डीएक्टिवेट करती है, जो जनरली ओवर थिंकिंग में यूज होती है। ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आपको अपने थॉट्स का नाम लेना होता है। सर, अगर आप एंजाइटी में हैं तो आप कह सकते हैं एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। तो जब आप नाम लोगे ना तो उसकी वाइब्रेशंस और उसकी एनर्जी वहीं पे ही टूट जाएगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसे लेवलिंग कहा जाता है, जो थॉट की पावर को तोड़ देता है।